हेलो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ रियल मी। तो मैं बना रही हूँ लंच और लंच में आज बना रही हूँ राजमा चावल। और चावल रख दिए मैंने बनने के लिए राइस कुकर में। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ तड़का। और राजमा यहाँ बॉईल हो रहे हैं। तो मेरे ना हमेशा से राजमा बड़े कुकर में बनते थे क्योंकि बच्चे होते थे तो ऐसे होता था कुकर भर के कि 2 बार तो खाने ही खाने हैं। और आपके घर में भी ऐसा होता है, बताना जो राजमा के फैन है, कि सुबह भी खाने हैं शाम को फिर से खाएंगे। तो मेरी हम लोग की भी बचपन से थी कि मम्मी थोड़ा ज्यादा राजमा बनाना, फिर शाम को कटोरा भर के बैठ जाना खाने के लिए, प्लेट में चावल लेके राजमा लेके। और मतलब राजमा का इतना प्यार है जिनका है उनका सबके लिए नहीं है ये जो राजमा फैन है। तो आज मैंने राजमा बनाया छोटे कुकर में। मुझे ऐसे ना अंदाजा नहीं फील हो रहा था कि यार हमेशा से खुला बनाया है क्योंकि बड़ा परिवार, फुल फैमिली, 5 जनों का खाना। और अब ऐसे हो रहा है कि 2 जनों के लिए ही बनाना है तो क्वांटिटी कितनी रखूं, और ज्यादा बन गया तो वेस्ट हो जाएगा। तो बस अभी काम चल रहा है और परसों प्रार्थना भी निकल जाएगी। 3 तारीख सुबह की उसकी ट्रेन है। एंड कल एक दिन बस और मेरे साथ है। आज पैकिंग वैकिंग जो उसकी फाइनल है वो कर रही है पूरी अपनी। वेदर धूप आ जा रही है, बारिश नहीं है, बिल्कुल रुक चुकी है बारिश। और काम चल रहा है घर का। और आज मैं जाऊंगी जिम। आज मेरा 4th डे है मतलब पीरियड्स का, तो आज जिम चली जाऊंगी मैं। थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके आऊंगी। तो वैसे तो वीकेंड की छुट्टी हो जाती है बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं, 2 दिन थोड़ा शरीर खुल जाएगा। इतने दिन से जो मैं गई नहीं हूँ जिम, तो मेरा एंड मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े बाहर से निकाल के फोल्ड भी करने हैं। तो बस वही काम करने हैं। Time moved on, another year passed, the longest winter that we'd ever had. Lights are hung, the evergreen dressed, and I've been good 'cause I want you bad, 'cause I've been wrapped up in the blues, 'cause all I want is you. It's Christmas, this Christmas, falling at your door like soft December snow. I just need one wish, yes. Don't leave me wrapped up in the blues. 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 Fire glowing, dancing in my eyes. पुरु कैसा लग रहा है जा रही है कल तू? सुपर एक्साइटेड। दुखी नहीं होगी मम्मी को छोड़ के जा रही है? सुपर एक एक्साइटेड। बार पहली बार छोड़ के जा रही हूँ। बट पिछली बार तो देख तू गई थी तो दीदी और आस्था थी ना यहाँ पे। इस बार सभी चले गए हो। ठीक है, आपको अपना मीटा मिल जाएगा। ASMR वीडियोस बनाना सिर्फ इतनी शांति हो जाएगी घर में है? तो पीछे है ना हमारे शुग्गू। ये एक देखो ये सो रहा है। ये तो सोए ही रहेंगे, देखियो इसको कितनी जल्दी समझ में आता है। इसी की बात की है, सो रहा है, सोया रे बंदर जैन होए थे। क्या बता, इधर ही आ जाऊँ मैं, इधर ही हो जाए मेरी क्या? job। वो तो भी 1 साल बाद की बात है, अभी की थोड़ी है पुरु। Excuse me? What do you say? You say what? You say what? क्या बोला पापा ने? कौन बेटा इधर ही है। वहाँ मिल गया तो मैं वहाँ करूँगी। पहले कह रही हूँ। कोई पता नहीं, तब उससे पहले तेरी शादी होगी तो फिर क्या? फिर वहाँ जॉब करूंगी। जैसे यार है ये, बस वहाँ रहना पड़ेगा। कुछ नया नहीं है, बस यही है कि प्रार्थना भी चली गई है हैदराबाद। और दैट्स इट। और ये व्लॉग है। आज मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, हस्बैंड चले गए हैं शॉप, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया है। तो
अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 11:30, 12:30 आएगी मेरी मेड। तब तक कोई नहीं है घर में, मैं, सिम्बा और शुगर है बस। शुगर सो रही है, सिम्बा ये देखो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना मुझे फॉलो करता है पूरा पूरा। और काम अभी सारे करने वाले हैं, तो बस फ़िलहाल कॉफ़ी पी है। एंड मौसम ऐसे हुआ है कि समझ नहीं आ रहा, कभी धूप कभी बादल, और बारिश भी नहीं हो रही है। तो मैं कर रही थी यहाँ पे ना ये वाले ड्रॉर्स की बाहर से सफाई, खाली थी। मैंने कहा चलो एक एक कबर्ड साफ़ करते हैं बाहर से। अंदर से तो फिर भी ठीक है। ड्रॉर के चैनल्स मेरे ना एक्चुअली हो गया ख़राब, वो बंद नहीं हो रहा था, तो उसके चक्कर में मैं सब ठीक करने लगी। तो फिर बैठे बैठे मैंने कहा गंदे भी हो रहे हैं। शुगर ना हम बैठ के खाना खाती है ऊपर, तो होता ये है कि सिम्बा उसको लेने के लिए ना ऊपर चढ़ता है, पूरे स्क्रैच कर दी उसने कबर्ड। और बच्चों का रूम तो मैंने साफ़ करके ना बिल्कुल बंद ही कर दिया है, क्योंकि बार बार डॉग्स वहाँ जाते हैं। सिम्बू ना वहाँ जाके सुसु करके आ जाता है। तो ये रूम देखो मैंने पूरा यहाँ पे पूरी सफाई कर दी और रूम बंद कर दिया है। अब बच्चे नहीं हैं तो फिर क्या करना है मुझे। और मेरा ना ये सामने डोर का जो ग्लास आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक मिरर लगा था, खिड़की भी बंद कर देती हूँ। तो वो ये सारे ऐसे मिरर्स लगे हैं ना, इसी तरह से उसमें भी लगा हुआ था पीछे, और वो ना निकल गया था। लकीली बच्चों ने पकड़ लिया, गिरा नहीं तो टूट जाता। वो साइड पे रखा है, किसी दिन लगवाना पड़ेगा। आई थिंक धूप आती है वहाँ पे, तो धूप की वजह से वो गम उसकी जो है ना वो ख़राब हो गई है। और अभी कुछ खाया नहीं है मैंने, लंच करूँगी सीधा। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ सोफ़े के पीछे से पूरी सफाई। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो हर 15 से 20 दिन में ये साफ़ करना ही पड़ता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना डस्ट निकला है पीछे से, पूरा ब्लैक। एक्चुअली सिम्बा और शुगर के बाल भी होते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ पे। और बहुत टाइम से करवाने वाला भी था, इस बार काफ़ी टाइम बाद मैंने करवाया है। और पूरा टेबल वगैरह सब साइड करके तो मेरे इस घर में ना डस्ट बहुत आती है, क्योंकि मेन रोड पे है। और दूसरा ये यहाँ मकड़ी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्पाइडर्स। अगर प्लीज़ कोई उपाय है तो मुझे बताना, स्पाइडर्स के लिए खासकर बहुत ज़्यादा हैं। और उस वजह से ना मतलब जाले भी बहुत लगते हैं घर में। तो अगर कोई ऐसी रेमेडी है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या करूँ कि स्पाइडर्स कम हो जाएं घर से। तो यहाँ पे हो गई है टेबल के पीछे से, अब देखो एकदम साफ़ हो गया है। और डॉग्स हों तो घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम तो हो ही जाता है, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं ना वो कहाँ चले जाते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो जब चीज़ें साइड करो तब पता लगता है, अरे बाप रे इतने बाल पीछे हैं। डेली झाड़ू लगने के बाद भी इतना कचरा निकला है पीछे से। तो आज मैं अकेली थी, फ्री थी, तो मैं अपनी सफाई कर रही थी, तो मेड को भी थोड़ा जोश आ गया। कहती चलो मैम ये पीछे से आज मैं कर ही देती हूँ साफ़। मैंने कहा चल फिर अगर तेरा इतना मन कर रहा है तो फिर करते हैं दोनों। तो उसके साथ लगवा के मैंने अपना जो है ये काम आज कर लिया। ये देखो परेशान किया हुआ इन दोनों ने मेरे को। ये अपना खाना फिनिश नहीं कर रही, वो पागल हुआ पड़े उसका खाना खाने के लिए। हैं सिम्बा कि मुझे दे दो, और ये लड़की को खाना नहीं है। क्यों इतने नाटक है तेरे? शिकायत लगाऊं तेरी पूरू दीदी से? बोलो पूरू दीदी को शुगर खाना नहीं खा रही है, हैं? बोलूं मैं फोन करके? सिम्बा भी तंग कर रहा है। फिनिश करो खाना, खाओ खाना, खाओ खाना, खा लो चुग्गू, खा लो मेरा बच्चा, खा लो मेरा बच्चा, खा लो, गुड गर्ल, खा लो। जैसे मैं यहाँ से हटती हूँ ना, छलांग मार के नीचे उतर जाएगी ये लड़की। सिम्बा बिल्कुल नहीं मिलेगा तेनू, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं तुसी अपना खाना खा ले है ना। और मैं बनाने लगी थी डिनर, और आज मैं बना रही हूँ राइस और पप्पू राइस, मतलब साउथ इंडियन पप्पू। दाल ही होती है सांभर की, तूर की दाल। और दाल मैंने सुबह बॉईल कर ली थी। चावल अभी मैंने रखने हैं, उसको तड़का करना है। और मैं और हस्बैंड ही घर पे हैं, तो दोनों के लिए ही डिनर बनेगा बस। एक्चुअली दोपहर में कहीं बाहर चले गए थे हम लोग कुछ काम से,
तो मैंने रेडी तो लंच के लिए किया था बट खाया नहीं, तो अब वही मैं डिनर में मैंने कहा इसी को तड़का लगा लेते हैं और खाना खा लेते हैं। फ़िलहाल तो भी टाइम क्या हो रहा है, 7:30 ही बजे है, थोड़ी देर में ही खाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हुआ सुबह से। यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे बारिश हो रही थी और वेदर बहुत अच्छा, सुबह से ही वेदर बहुत अच्छा है एंड बाहर बहुत ठंडा हुआ है। दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। इस टाइम तो फुल ट्रैफिक रौनक होती है हमारे यहाँ पे। और अब खा रही है खाना, ये देखो। तो इसको इतने नखरे हैं ना खाना खाने के, सच में कानों को हाथ लगवा दिया उसने मेरे। 4 बार मैंने इसको टेबल पे चढ़ाया है और वो पागल हुआ पड़ा खाने के लिए और ये खा नहीं रही है। एक्साइटमेंट है, जाना भी है और इन तलकनी की खाना भी है। बैठ जाइए, उसको ये होता है ना भी उसको कहाँ ले जा रहे हैं। जाओ खाना खाओ, तुसी क्यों नीचे उतरे हो, चलो खाना खाओ। शुगर आ जाएगा सिम्बा, जा खाना खा तू अपना, बदतमीज। चल तू जल्दी नहीं। जल्दी नहीं। चल आजा, आज आओ इधर आओ। शुगर देख कितना सा खाना खाया, देख 2 दाने खाए। शुगर आज हाँ मेरा बच्चा, आजा ड्रामेबाज, आजा नौटंकीबाज। हाँ हाँ देख, ये देख ड्रामे, देख ड्रामे देख, क्योंकि आना भी है और नखरे भी दिखाने हैं मैं अपने हैं। खाओ खाओ मेरा बबलू, ओ मेरा बच्चा बबलू बबलू। चल इन्नियां मिन्नतां तो मैं मेरे बच्चों दियां भी नहीं कीतियां जिन्नियां तेरियां करन डईयां। खा ले, आ जाएगा बेटा सिम्बा, तू खाना खा। थल्ले गया, वॉकिंग करन गया, तुसी खा लो। देख रहे हो, इसका एक दाना निकालती है, बाहर रखती है, फिर खाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और लगा रही हूँ दाल को तड़का। और मैंने डाला ऑयल में राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च और प्याज और लहसुन जो मैंने बारीक काटा था, और हरी मिर्च डाली है लंबी काट के। तो ऑयल मैंने लिया मस्टर्ड ऑयल और तड़का अच्छे से भून लेंगे। एंड कड़ी पत्ता हो तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास था नहीं फ़िलहाल तो मैंने नहीं डाला है। तो जब तक मेरे प्याज हो रहे हैं मैं साथ में कर रही हूँ टमाटर चॉप। अब टमाटर जो हैं वो मैं ब्लेंडर में ही कर लेती हूँ, आप हाथ से भी काट के बारीक काट के डाल सकते हैं। तो अगर चॉपर है तो चॉपर में कर लो, इजी हो जाता है काम। एंड साथ साथ मैं चीज़ें समेट भी रही हूँ। तो मेरी मेड आज जो है आई नहीं थी और 2 दिन की छुट्टी पे है मेड, तो इसीलिए जो काम था सारा साथ के साथ मैं अपना निपटाती जा रही थी। एंड साथ साथ हस्बैंड पीछे से कुछ ना कुछ बोल रहे थे, तो बार बार मुझे अंदर जाके पूछना पड़ रहा था क्योंकि मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ था, सॉन्ग सुनती रहती हूँ मैं साथ साथ अलेक्सा पे, तो मुझे आवाज़ नहीं आती वो क्या बोल रहे थे, तो बार बार बुला रहे थे तो मुझे अंदर जाना पड़ रहा था। एंड यहाँ प्याज हो गए, अब मैंने इसमें डाल दी है रेड चिली पाउडर और हल्दी, और थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सांभर मसाला। बहुत टेस्ट आता है दाल में भी अगर आप थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड करते हो, वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एंड साथ में अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो जब टमाटर अच्छे से भून जाएंगे, मतलब जब ऑयल छोड़ देते हैं, वैसे तो मैंने बहुत ही थोड़ा ऑयल डाला था, बट जब आपको लगे कि टमाटर पक चुके हैं तो उस मोमेंट पे फिर मैं डालूँगी इसमें अमचूर पाउडर लास्ट में, जब टमाटर होने के बाद। और अमचूर ज़रूर डालिए, अगर आपके पास कच्चा आम है तो वो ज़रूर डालिए, या फिर थोड़ी सी इमली का पानी डाल सकते हैं। तो थोड़ी खट्टी खट्टी दाल है ये, मतलब बहुत टेस्टी लगती है ये दाल, ज़रूर ट्राई करना। तूर दाल को बस बॉईल करना है, उसमें मैंने सिर्फ नमक डाल के विसिल दिया था और बाकी सब मैंने इसी में डाला है तड़के में। तो अच्छे से भून के अब जो दाल है वो मैं इसी में ऐड कर दूँगी।
क्योंकि दाल मैंने सुबह में बनाई थी, बट मैंने उसको तड़का नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, उस वजह से लंच हमारा बाहर ही हुआ आज। एंड ये तो फिर मेरी जो दाल थी उसको मैंने रात को अपना तड़का कर लिया और राइस के साथ हम दोनों ने खाया था खाना। और ये दाल चावल के साथ ही अच्छी लगती है, मतलब प्रॉपर इसको पप्पू बोलते हैं यहाँ साउथ में दाल को। तो हस्बैंड को बहुत पसंद है ये दाल, तो बोले कि इसी को बना लो, अब तुमने बॉईल करके रखी भी हुई है। तो यहाँ पे उनकी फरमाइश आ गई थी कि लस्सी बना दो मुझे, तो मैं साथ साथ अब यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ जब तक मेरी दाल जो है वो बॉयल हो रही है तड़का लगाने के बाद। एंड एक साइड मैंने दूध भी रखा हुआ था बॉयल होने के लिए। तो रात को या तो हस्बैंड को दूध पी के सोना होता है या लस्सी, कुछ ना कुछ एक डिमांड तो होती ही है। तो मैंने दूध भी बॉयल कर लिया, मैंने कहा क्या मांगेंगे अब पता नहीं है, तो रेडी कर लिया जाए पहले ही कि कब फरमाइश आ जाए ये दे दो वो दे दो। तो यहाँ मैं इसमें शुगर फ्री ऐड कर रही हूँ। मीठी लस्सी बोली थी, वैसे तो वो सॉल्टेड पीते हैं बट मुझे मीठी पसंद है, मैंने कहा आज मीठी बनाते हैं, हर बार आप ही की चॉइस की बनती है तो आज मीठी लस्सी पीते हैं। तो ये मैं विस्कर से जो है कर्ड को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और एक्चुअली मिक्सी में भी बना सकते हैं, बट मिक्सी का काम मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसे इजी लगता है कि चलो हाथ से फटाफट घोला और हो गया, नहीं तो जार वार सब फिर मुझे धोना पड़ता। मेड नहीं आई है ना, थोड़ा अपना काम इजी कर रही हूँ। अदरवाइज़ भी वैसे मैं विस्कर से ही करती हूँ, मिक्सी में मैं बहुत कम ही लस्सी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी जो लस्सी है वो भी रेडी है। एंड खाना बस रेडी हो चुका है, खाएंगे हम लोग थोड़ा देर से। बना के रख दिया है मैंने दाल, जब अब हस्बैंड का ऑर्डर आएगा कि भैया दे दो तो फिर दे दिया जाएगा। तो फ़िलहाल तो अभी उनको देने लगी हूँ मैं लस्सी। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में वापस, और यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ अपने। थोड़े से ही बर्तन थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, सुबह भी मैंने वॉश कर लिए थे तो वो सब मैंने सेट करके रख दिए थे। एंड अभी जो डिनर के बाद के बर्तन हैं वो सब मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि मेड नहीं आ रही है, आज भी नहीं मतलब आई थी और कल भी नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने साथ के साथ जो है बर्तन अपने सारे वॉश कर लिए कि सुबह में मुझे थोड़ा काम कम हो जाए। एंड ये व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। एंड ये मेरा एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये 3-4 दिन का इकट्ठा व्लॉग है, आप नोटिस करोगे कि 3-4 दिन में ये बना है। तो चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।